अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। साथियों, मैं हसन रज़ा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हसन मिसवाही पर खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिस मकसद के तहत ये वीडियो बना रहा हूँ वो मकसद है अग्निवीर का सिलेबस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अग्निवीर उर्दू सुन्नी मौलवी का जो सिलेबस क्या है, कैसे कैसे टॉपिक से इस एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, उसी के एतबार से ये सिलेबस बनाया गया है। जब आप इन सबसे पहले ये होता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर पास करना है तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना, उस एग्ज़ाम के सिलेबस को समझना। जब तक इंसान उस एग्ज़ाम के सिलेबस को नहीं समझता है, वो इंसान सही तौर से तैयारी नहीं कर पाएगा, और जब सही तौर से तैयारी नहीं कर पाएगा तो वो सही से एग्ज़ाम उसका पास नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए सबसे पहले आप उसके सिलेबस को देखें और उस सिलेबस के मुताबिक अपने आप को उस सिलेबस में ढाल दें। ढालने का मतलब ये है कि उस सिलेबस के अनुसार ही आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो चलिए, बगैर वक्त ज़ाय किए हुए आप अपने जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, इसको जानें। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक, जो सिलेबस बनाया गया है, इस सिलेबस को आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। और इसके एतबार से मैं जैसे पहला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है, चौथा, पाँचवा, छठा, यानी जो भी टॉपिक है उसके एतबार से मैं क्वेश्चन कराता जाऊँगा। और जो टॉपिक है, जब वो टॉपिक आप हो जाएगा तो आप उसमें निशान लगा दीजिएगा, तो ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मेरा टॉपिक हो गया है। इससे अगर मेरा सवाल आएगा तो इससे बाहर मेरा सवाल नहीं आएगा, और ये ऐसा सवाल आएगा तो इंशाल्लाह हम कर देंगे। तो चलिए, बगैर नागा करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जो हसन मिसवाही है, अगर अब तक के आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला जो है इस्लाम धर्म का परिचय। पहला जो है हम सिलेबस पढ़ेंगे इस्लाम धर्म का परिचय। इस्लाम धर्म के परिचय में ये पढ़ेंगे क्या, इस अब ये तो पहला टॉपिक हो गया। क्या, ये एक टॉपिक हो गया। अब इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है हमको वो देखना है। इसमें पढ़ना है पहला, इस्लाम शब्द का अर्थ। मतलब ये है, अब पहला इसमें सवाल पूछ सकता है कि इस्लाम शब्द किस भाषा का है। उसमें आपको ऑप्शन दे देगा, इस्लाम फ़ारसी का है, उर्दू का है, अरबी का है, हिंदी का है, अंग्रेज़ी का है, यानी 4 ऑप्शन देते हैं। उसमें एक ऑप्शन देगा अरबी का, तो आपका अरबी का हो जाएगा। उसमें एक होगा कि इस्लाम शब्द का अर्थ क्या होता है, इस एतबार से उसमें ऑप्शन रहेगा। इसमें बोलेगा कि महत्व क्या है इस्लाम का, तौहीद क्या है, इसमें ये हो गया है, यहाँ से कट लीजिएगा कि तौहीद क्या है। उसमें टॉपिक आता है एक ईश्वरवाद क्या किसको कहा जाता है, पैगंबर यानी रिसालत किसे कहा जाता है, आखिरत किसे कहा जाता है। ये जो परलोक देख रहे हैं आप, परलोक को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये परलोक हिंदी है, इसको उर्दू में आखिरत बोलते हैं। ठीक है, ये तो पहला टॉपिक होगा। पहला टॉपिक में मुझे ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। अब चलिए दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक मेरा हो गया, अब दूसरा टॉपिक की बात कर लेते हैं। दूसरे टॉपिक में जो है ये कुरान और हदीस के बारे में पढ़ेंगे। कुरान हदीस के बारे में इसमें कम से कम 40-45 क्वेश्चन इंशाल्लाह रहेगा। 40 से 45 क्वेश्चन इसमें में भी, पहला में भी 40 से 45 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, कुरान और हदीस में क्या क्या टॉपिक है, तो पहले देखिए कुरान की विशेषता है कि कुरान की विशेषता क्या क्या हैं। कुरान की पहली और आखिरी सूरत क्या है, जिससे बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं। वीवीआई में लगा लेंगे, ये टॉपिक एकदम अच्छे से कवर करेंगे वीवीआई में। फिर मक्के और मदीने सूरतें, ये भी इससे भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी वीवीआई में लगा लेंगे और अच्छे से क्वेश्चन इसमें करेंगे। फिर आता है हदीस का परिचय और महत्व, यानी हदीस का परिचय क्या है, उसका महत्व क्या है, और प्रसिद्ध हदीसें कौन कौन सी हदीस है। फिर पढ़ेंगे सही बुखारी, सही मुस्लिम, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरे टॉपिक में हम लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़नी है, और इसमें जो ज़्यादा फोकस करना है वो कुरान की पहली और आखिरी सूरत कौन कौन है, मक्की और मदीने सूरतें कौन कौन है, इस पर ज़्यादा फोकस करें। इसलिए इससे ज़्यादा सवाल पूछे ही जाते हैं। ठीक है,
तो अब इससे भी आगे चलते हैं, तीसरा टॉपिक में क्या पढ़ना है मुझे। तीसरे टॉपिक में जो पढ़ना है वो इस्लामी इबादत के बारे में पढ़ना है। इस्लामी इबादत का मतलब ये है कि पूजा के तरीके, यानी किस तरह के इस्लामी इबादत होते हैं, कैसे कैसे वो इस्लाम के इबादत जो होते हैं, कैसे उसका तरीका होगा, कैसे कैसे नमाज़ पढ़ते हैं। तो 5 वक्त की नमाज़, यहाँ पर देखें 5 वक्त की नमाज़, 5 वक्त की नमाज़ जो है, और 5 वक्त की नमाज़ कैसे पढ़ते हैं, किस वक्त पढ़ते हैं। जैसे बोल लेगा ज़ोहर की नमाज का वक्त कब आता है, असर का वक्त कब आता है, मगरिब का वक्त कब आता है, कौन सी नमाज किसके बाद आती है, इस ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप घबराएं नहीं, इंशाल्लाह वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इसमें डालूंगा, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन इससे आगे ना जाए। और इसमें पढ़ेंगे कि अज़ान क्या है, वज़ू के फ़राइज़ क्या है, सुन्नत क्या है, क़िबला किस तरफ करते हैं, किस तरफ का के मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा क्या है, सियाम क्या है, सियाम ये रोज़ा ही को कहते हैं, ठीक है। ज़कात क्या है, ज़कात इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें मैं कम से कम 40-45, यानी सब टॉपिक में कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, ठीक। और 40-45 बहुत हो जाता है, इसलिए कि हर क्वेश्चन में आपको डिस्कस करके बताया जाएगा और तफसील से बताया जाएगा, तो ऐसा ही आपको हल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अच्छी तैयारी कराई जाएगी। इसलिए अब तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि ये जो जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी, ठीक है। चौथा जो टॉपिक है वो ये है इस्लामी सामाजिक व्यवस्था। इस्लामी सामाजिक व्यवस्था यानी इस्लामी सामाजिक व्यवस्था में हमको पढ़ना क्या क्या है, इसमें जो पढ़ना क्या क्या हमको, तो ये बात है। इस्लाम में भाईचारी क्या है, इंसानियत क्या है, हुकूकुल इबाद क्या है, दूसरों के हक, हुकूकुल इबाद के मतलब ही दूसरों का हक, ठीक है। उसके बाद जो पढ़ना है पुरुषी के अधिकार, यानी जो हमारे पुरुषी हैं उसका अधिकार क्या क्या है। इस्लाम में स्त्री का दर्जा क्या, यानी इस्लाम में जो स्त्री का मतलब औरत, क्या औरत, स्त्री का मतलब औरत, यानी इस्लाम में जो औरतों का दर्जा क्या है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हम पढ़ेंगे इस चौथा टॉपिक में ये सारे पढ़ेंगे, और तीसरा टॉपिक में ये सारे पढ़ेंगे, ठीक। अब आगे चलिए, 5वां टॉपिक इस्लाम इतिहास। इससे सवाल तो भर भर के पूछे जाते हैं, ये बता दूं पहले, इससे सवाल एकदम भर भर के पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से कराया जाएगा। एक एक बिंदु पर आपको तवज्जो देकर पढ़ाई जाएगी, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं कि 5वें टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। इस्लामी इतिहास के प्रमुख बिंदु और इस्लामी इतिहास के प्रमुख बिंदु में क्या क्या पढ़ना है वो जानते हैं। जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जीवन परिचय, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जीवन में का परिचय क्या है, ठीक है। और मक्का और मदीने का दौर, इससे तो और सवाल, इसको भी वीआई में लगा लीजिएगा, इससे सवाल पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इसको भी अच्छी तरह से कराया जाएगा। उसके बाद एक और टॉपिक आता है प्रमुख गज़वात, यानी कितने गज़वात हुए, किस गज़वात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हुए, उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद है कौन से युद्ध हुए, ये गज़वात को ही युद्ध कहते हैं। उसके बाद बद्र के बारे में बताया जाएगा आपको, उहुद के बारे में, खंदक के बारे में, खुलफाए राशिदीन के बारे में, 4 खलीफा जो हैं उसके बारे में, इस्लाम का परिसार के बारे में बताया जाएगा। इस सारे बातें इसमें इस बिंदु में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और छठे में है इस्लामिक कैलेंडर और त्यौहार। इसमें जो टॉपिक है उसमें देखिए इस्लामिक महीने का नाम, यानी कौन से महीने कब आता है, मुहर्रम कब आता है, सफ़र कब आता है, रबीउल कब आता है, ठीक है। कौन से महीने में कौन सा पर्व मनाया जाता है, इस एतबार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला टॉपिक है रमज़ान, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, ये सब सारी चीज़ पढ़ने हैं। मुहर्रम, शब बारात, शब कद्र, ये छठे में सारी चीज़ पढ़ना है। और दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो नहीं इसमें है 7वां जो टॉपिक है, 7वां टॉपिक में जो अकायद के बारे में, अकायद के बारे में, इसलिए कि अकायद के बारे में पूछ सकते हैं कि अकायद के इमाम कितने हैं, कौन कौन है, इनका नाम क्या क्या है, ये पढ़ लेंगे। 7वें टॉपिक में ये जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन में लिया हूँ, कुछ हार्ड नहीं लिया हूँ। इसमें से मैं 3 क्वेश्चन आपको हल करा दूंगा, 2 क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना होगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना की यात्रा क्या कहलाती है? तो ये एकदम बेसिक सवाल है, घबराए नहीं, ये हर एक कोई इसका जवाब दे सकता है। तो पहले में देख लीजिए इसका जो है, ऑप्शन नंबर ए में है हिजरत, तो ऑप्शन नंबर बी में है सियासत, ऑप्शन नंबर सी में है रुख, ऑप्शन नंबर डी है में इनमें से कोई नहीं। हर एक कोई जानता है कि इसका जवाब क्या होगा, हिजरत होगा। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीने गए थे तो उसको क्या बोलते हैं, हिजरत कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, इस्लाम धर्म के प्रमुख फ़र्ज क्या है? तो यहाँ पर इस सवाल करने का मकसद क्या है? तो दोस्तों आप लोग जब सवाल के जवाब देंगे तो पहले अच्छे से सवाल पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग को ये जवाब ढूंढने में आसानी हो। कि पहले ये देख लीजिएगा सवाल पूछ क्या रहा है। यानी यहाँ बोल रहा है कि इस्लाम धर्म में क्या क्या फ़र्ज हैं, प्रमुख, यानी क्या क्या फ़राइज़ हैं वो बारे में है। तो कलमा भी है मुसलमान होने के लिए, नमाज भी है, ज़कात भी है। तो जब ये तीनों जवाब हो जाएगा तो उपरोक्त में से यानी ये सभी जवाब हो जाएगा। ठीक है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जहाँ भी ये सभी जवाब होता है तो ऑप्शन नंबर डी ही माना जाता है। आपको इस तरह से तैयारी नहीं करनी है, आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है ताकि एक भी क्वेश्चन आपको न जाए। ये सभी जो तुक्का लगाते हैं उसके बारे में। ठीक है। तीसरा सवाल है, बकरीद कहा जाता है? तो ये बेसिक सवाल है, अगर नहीं जानते हैं, कोई लोग नहीं जानते तो बता दूं कि ये जो बकरीद जो कहा जाता है, ईद उल अज़हा को कहा जाता है। ठीक है। इसलिए कि इसमें कुर्बानी किया जाता है। ठीक। ईद उल फित्र जो नमाज के रमज़ान के रोज़ा रखने के बाद जो नमाज़ पढ़ते हैं ईद का, उसको ईद उल फित्र कहा जाता है। रमज़ान में जो रोज़े रखते हैं उसको कहा जाता है। ठीक है। तो ये इसका जवाब जो हो जाएगा ईद उल अज़हा, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक। अब चौथा सवाल आपको देना खुद देना है, इसका सवाल आप करके लाएंगे। क्या है, मुस्लिम मान्यता अनुसार किस पर्व पर अल्लाह आगामी वर्ष की किस्मत का फैसला करता है? यह आपको जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए में मुहर्रम है, ऑप्शन नंबर बी है शब बारात है, ऑप्शन नंबर सी है शब कद्र है, और ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप लोग देंगे। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है। चलिए, चौथा का और पांचवा का भी, ये जो है इस्लाम धर्म में प्रत्येक मुस्लिम के लिए अनिवार्य है। क्या है, रमज़ान का महीने का रोज़ा रखना, जीवन में एक बार हज यात्रा करना, प्रतिदिन 5 बार की नमाज़ पढ़ना। तो ये चौथा, तो ये पांचवा क्वेश्चन है, कलमा लिखा गया है। तो चौथा और पांचवा, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है और बताना है। ठीक है। तो दोस्तों यह आज का रहा क्लास। तो दोस्तों आप जो आगे का क्लास होगी आपको टॉपिक बाय टॉपिक के अनुसार होगा, इसलिए कि जिस तरह से टॉपिक जो बांध दिए हैं उसी टॉपिक के एतबार से 40-45 क्वेश्चन लाए जाएंगे हर वीडियो में, ताकि आप उस टॉपिक से अगर सवाल आए तो एक भी नहीं छूटेगा। इंशाल्लाह उसी टॉपिक से सवाल आएगा जो इंशाल्लाह पढ़ाया जा रहा है। इसलिए कि बहुत रिसर्च करने के बाद ये आपके सिलेबस बनाया गया है। तो इंशाल्लाह आपको अगले वीडियो में, तब तक मिलते हैं। खुदा हाफिज़। दोस्तों जब अभी तक अगर हम हमारे भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।